सब लोग। तो यहाँ भी बस मैं भी रेडी हो रही थी, मुझे एक दावत पे जाना था। दावत रात की है बट आउट ऑफ सिटी है, तो हमें टाइमली निकलना। और जाते हुए मुझे ऑन द वे जो है हॉस्पिटल जाना है, आंटी के लिए जो है कंसल्ट करना है न्यूरोलॉजिस्ट से, और उसके साथ में एक तो कुछ और काम भी निपटाने हैं। तो अभी दोपहर के हो चुके हैं इस वक्त 3:30। दोपहर बेसिकली सर्दियों की तो दोपहर हो जाती है इस वक्त तक। तो मैं स्किन को अपनी ना प्रॉपरली प्रेप कर रही हूँ। जब स्किन अच्छी तरह प्रेप हो तो आपकी मेकअप एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त होती है। तो बस जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं यहाँ पे और फिर निकलते हैं बाहर। और जो भी चीज़ें मैं हाथ पे लगाती हूँ फेस पे लगाती हूँ, आई यूज़ टू अप्लाई ऑन माई हैंड्स एंड नेक एज वेल। मैंने बस जो है ना अपनी बेस प्रिपेयर कर ली थी अच्छे से। स्किन प्रेप करने के बाद स्किन को मैंने मेकअप करने से पहले प्रॉपरली एक्सफोलिएट भी किया था। बस लाइट सा मैं इधर मेकअप करूँगी, नॉट टू मच, मतलब लाइक मेकअप हुआ भी हो और ऐसा लगे कि मेकअप नहीं हुआ, नो मेकअप लुक जो है ना हम क्रिएट करेंगे। फाइनली हेयर आई एम रेडी। और आज सारी जो ज्वेलरी है मैंने वो गोल्ड कलर में पहनी है थोड़ी सी। इस तरह से रिंग्स भी मेरे जो हैं वो रेड एंड गोल्डन की थी। मैं नेल पेंट्स भी मैंने गोल्डन लगाई, लिपस्टिक भी गोल्डन लगाई, इयररिंग्स भी इसी टोन में पहने। ये मेरे बेटे ने बाय द वे गिफ्ट किए थे बर्थडे पे। सो हेयर आई एम रेडी, अब निकलते हैं बस। मैंने गुलबर्ग ग्रीन्स आई थी, किसी से मिलना था बेसिकली, अपने मामू से मिलना था किसी से नहीं। तो यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक घर है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसका ड्राइंग रूम है, ये लाउंज का एरिया है। ये डबल डोर फ्रिज लगा हुआ है, LG का डबल डोर फ्रिज। ये किचन कैबिनेट्स हैं, ये अवन, बिल्ट इन अवन, माइक्रोवेव, एवरीथिंग इज गुड। स्टोव, और मतलब इसकी फिनिशिंग होने लगी है। और जो फ़िल्टर का इंतज़ाम है, फ़िल्टर वाटर भी यहाँ पे, प्योरीफिकेशन जो यूनिट है वो भी इंस्टॉल्ड है। और ये सिंक है। अब बाकी का घर देखते हैं। और ये इसका जो वेंटिलेशन का सिस्टम, विंडो है, इट इज़। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेडीज़ को किचन में होता है, तो ये यहाँ पे ट्रे भी रखी हुई है एसेसरीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये नीचे जो है ना वो ओपन स्पेस है। ये स्पाइस रैक्स इधर इंस्टॉल्ड हैं, डबल वाला, और इधर भी डबल वाला। ये इसकी जो है टीवी कंसोल यूनिट है। जी अंकल, आई मैं। ये एसीज़ हैं, ये एंट्रेंस है ड्राइंग रूम से, और ये मेन एंट्रेंस है। ये एक बेडरूम है, और ये इसकी बैक वॉल बनी हुई है, लैंप्स लगे हुए हैं, ज़बरदस्त, अमेजिंग। ये इधर जो है मिरर, और इसमें ये लाइट भी लगी हुई है, लाइक दिस। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका ड्रेसिंग। मैंने लगे या तो आपको एक न्यू होम का जो है ना वो टूर भी करा दें। ये जो है इसका छोटा सा ड्रेसिंग एरिया है, वार्डरोब है इधर, डबल सिंगल डोर, और फिर ये डबल डोर। ठीक हो गया। और ये बाहर की गैलरी का व्यू है इधर से, और ये साथ में वॉशरूम है। लुक एट दिस। ये स्टेयर्स हैं, पे चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर देखा है, सारी जो स्टेयर्स हैं इस तरह से लाइटें इंस्टॉल्ड हैं, और फ्लोर जो है वो टाइल्स इंस्टॉल्ड नहीं। ऊपर का यूनिट है, ये साफ़ सुथरा हुआ है। ये टीवी लाउंज है, ये ड्राइंग रूम है, साफ़ सुथरा बिल्कुल। और ये ड्राइंग रूम की विंडो से बाहर का व्यू है। ये मैं लाइट ऑन करके आपको इधर ये दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी वॉल्स बनी हुई है इसकी, ये देखें, नाइस, वेरी नाइस। और फिनिशिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ऊपर के ड्राइंग रूम का व्यू है, ये टीवी लाउंज का एरिया है। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम अगेन। इधर भी मिरर इंस्टॉल्ड है। ये
इस तरह से लाइट ऑन होके, और इसके साथ ये बहुत ही अच्छा, और ये छोटा सा ड्रेसिंग यूनिट, और इधर की जो वार्डरोब है दैट इज़ इन चारकोल ग्रे कलर। ये इस तरह से डबल डोर, ये बेडरूम से बाहर का व्यू, और ये वाला वॉशरूम, ये शावर एरिया है, कर्टन लग जाएगा, वॉश बेसन, और बाकी ये मिरर। ये दूसरा बेडरूम है, इसकी जो विंडो है उससे बाहर का व्यू बड़ा ही खूबसूरत है। इधर घर बन जाएगा, पीछे भी खाली प्लॉट पड़ा है, बट ये लेटर ऑन आई थिंक घर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी इधर, तो व्यू ख़राब हो जाएगा, बट फ़िलहाल के लिए बहुत ही अच्छा व्यू दे रहा है। ये इसका जो है ड्रेसिंग का एरिया, इसका मिरर उस तरफ लगा हुआ है। यहाँ पे डिज़ाइनर हाउस है ये इसका ड्रेसिंग एरिया है जिसमें वार्डरोब है, और ये इसका अटैच बाथरूम है। यहाँ ये सूप बना हुआ है, हम पहुँच गए थे, और सर्दी में तो सूप तो मस्ट है एपेटाइजर, सो लेट्स एंजॉय। सो गाइस वी आर बैक टू होम। मेकअप शेकअप रिमूव करेंगे अब, क्योंकि मेकअप के साथ नहीं सोना चाहिए। स्किन पे इसके बहुत ही जो है ना डेंजरस इफेक्ट होते हैं, और जब आपके स्किन पे मेकअप ऑन होता है, आप रात को ऐसे सो जाते हैं, आपके पोर्स जो क्लॉग होते हैं उसके नतीजे में आपको एक्ने हो जाती है। सबसे पहले मैं मेकअप रिमूव करूँगी, नाइट सूट पहनूँगी, और ये मेरे बेटे ने कोट ला के इधर मेरा छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जब गाड़ी से उतरती हूँ तो मैं ये फॉर्मल कोट पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना मैं ये स्वेटर इतना कम्फी और गर्म है कि मैं इसको पहन के ना गाड़ी में आराम से बैठ जाती हूँ। और उसके अलावा सबसे मज़े की चीज़ जो है ना, ये मैं इसको माइक्रोवेव में गर्म करके लाती हूँ भी, और ये मैं अपने फुट्स जो है ना पाँव में रख लूँगी क्विल्ट के अंदर, ताकि जो है ना पाँव सही करके गर्म हो जाए। जब तक पाँव गर्म ना हो नींद मज़े की नहीं आती। सो फ्रॉम नाउ गुड नाइट फ्रॉम माई साइड। मैं फटाफट जाती हूँ, मेकअप रिमूव करती हूँ, और फिर जो है ना रिलैक्स होकर सोने की तैयारी करते हैं। सी यू इन द मॉर्निंग। सो गाइस सीन ये है कि नेक्स्ट डे जो है सारा दिन मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, पर बिकॉज देयर वाज नथिंग स्पेशल। मैं बस अम्मी के घर गई हुई थी आज थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, वो स्पेंड किया, गपशप की, और उधर मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। नाउ आई एम बैक, और मैंने कहा इस व्लॉग को कंप्लीट करते हैं, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू सिट डाउन एंड लेट्स जस्ट सिट डाउन एंड टॉक हार्ट टू हार्ट। कुछ ऐसी कन्वर्सेशन जो कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस देना, बिकॉज जो हम लेडीज़ होती है ना घर के कामों में खुद को इतना ओवरवेल्म्ड हुई हुई होती हैं, खुद को इतना एंगेज किया हुआ होता है, छोटी छोटी चीज़ों का जो है ना हम लोड ले रहे होते हैं। वो लोड इवेंचुअली हमें, आपको उस वक्त टाइमिंग तो नहीं पता लगता कि आपकी जो हेल्थ पे है वो कितना नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को वो किस हद तक इफेक्ट कर रहा है, उस वक्त आपको समझ नहीं आता। बट जब पानी सर से गुजर जाता है तब समझ आता है कि यस हमें जो है उस वक्त अपना ख्याल करना चाहिए था, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थॉट कि इस टॉपिक पे थोड़ी बात की जाए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली जो है ना निगलेक्ट होता है, इग्नोर होता है, और हम इस पर बात करना भी पसंद नहीं करते। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में जो है ना, बीइंग अ मॉम, बीइंग अ होम मेकर, बीइंग अ वाइफ, वी पुट आवरसेल्फ एट लास्ट। सबको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, और अपना जो ख्याल करना, अपने आप से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है हम उसको लास्ट पे ले जाते हैं। देखिए, अपना ख्याल करना, सेल्फ केयर करना, इट्स नॉट द सेल्फिशनेस। ये वो चीज़ है जो आपको अपनी फैमिली को अगर आपने ख्याल करना है ना, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप मेंटली फिजिकली खुद ठीक नहीं होंगी तो आप दूसरे बंदे का ख्याल कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है कि यू कैन टेक केयर ऑफ द वन, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ एनी वन एल्स अराउंड यू। सो सबसे पहले अपना ख्याल करना शुरू करें। सुबह का जो स्टार्ट है नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की थोड़ी सी वॉक करें, 15-20 मिनट्स की वॉक ही बहुत अच्छा और जो है ना पॉजिटिव इफेक्ट डालती है आपकी हेल्थ पे। उसके बाद जो है ख़ुद को हाइड्रेट रखें, थोड़ी सी स्किन केयर करें, ख़ुद को रिलैक्स करें, कोई मेडिटेशन कर लें या वट एवर यू लाइक। मैं जो करती हूँ वो, मुझे एक कप चाय का भी मौसम अच्छा हो तो मैं बाहर बैठ जाती हूँ और वो एक कप चाय का भी जो है ना अपने साथ जो है ना वो बैठ के टाइम गुजारती हूँ और
रिलैक्स करती हूँ और अच्छी पॉजिटिव थॉट्स रखें। जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। अगर आप अपना सही टाइम पे सही तरह से ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो आप उन प्रॉब्लम से किसी हद तक बच सकते हैं। अब मैं स्पेसिफिकली बात करूँगी डायमेंशिया के बारे में। डायमेंशिया के बारे में स्टिल बहुत सी फैमिलीज़ को, बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कैसे ट्रिगर होता है, कैसे स्टार्ट होता है और कब जो है आपको जो है ये अलार्मिंग हो जाता है और इसके स्टेजेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वन बाय वन करके मैं छोटे छोटे चंक्स में आपसे आने वाली तमाम वीडियोस में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आपने डायमेंशिया का शायद नाम सुना हो और मैं भी नाम आप लोगों में से बहुत सुना ना सुना हो, क्योंकि मैं भी इससे कुछ अर्से तक बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी मुझे भी। बट जब तक कि मैंने इसको खुद विटनेस नहीं किया। हमारी फैमिली में मेरी मदर इन लॉ रिसेंटली शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डायमेंशिया। पहले उनको कैंसर हुआ, स्टमक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर जिसको कहते हैं, उससे वो रिकवर करेगी। एंड व्हेन वी वर गोइंग टू डिफरेंट डॉक्टर्स, उनके जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम डिफरेंट कंसल्टेशंस ले रहे थे, डिफरेंट डॉक्टर्स से मिल रहे थे। एट दैट टाइम हमें रियलाइज़ हुआ कि इनका डायमेंशिया भी बहुत एग्रेसिव हो चुका है। डायमेंशिया सिंपल अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊँ कि आपको जो है अपने रूटीन की छोटी छोटी चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। इनिशियली आपको जो है आपके जो सामने लोग हैं उनके नाम भूलना शुरू हो जाते हैं, या लाइक आपने कोई भी इंसिडेंस अभी लाइक काम किया ना, तो आप थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे कि ये काम मैंने किया था। लाइक आई एम टॉकिंग टू समवन ऑन फोन, मतलब लाइक मैं अपनी बेटी से ही बात कर रही हूँ, अपनी बहन से ही बात कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं भूल जाऊंगी कि मेरी तो उससे बात भी हुई थी। तो ये डायमेंशिया की बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, जब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं डेली लाइफ की रूटीन की वो भूलना शुरू कर देते हैं और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी समटाइम्स भूलना शुरू हो जाते हैं। लाइक अब जो मेरी मदर, एक्चुअली बेसिकली मैं उनसे बार बार इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि आपको मैं रियल लाइफ जो है ना उसकी एग्जांपल्स कोट करूँ। तो मैंने आपको बताया जैसे कि गैस्ट्रिक कैंसर के जो कंसल्टेशन है, हम डिफरेंट डॉक्टर से ओपिनियन ले रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, ऑपरेट कराना है, वॉट एवर। उस टाइम पे जब हमें डायमेंशिया इनका एग्रेसिव हो गया था। सिर्फ डायमेंशिया ये नहीं होता कि आप चीज़ें भूल रहे हैं, इसके साथ आपके बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस आते हैं। आप हाइपर रहना शुरू हो जाते हैं, आपको बहुत सारे और चीज़ें भी ना फेस करनी पड़ती हैं। बट मैं आपको स्टेप वाइज जो है लेके चलूँगी। उस टाइम पे हमें डॉक्टर ने कहा था, ही सेड कि आप जो है कैंसर से रिकवर कर जाएंगे, बट डायमेंशिया आपको जो है ना गले पड़ जाएगा। तो सीरियसली जो उन्होंने वर्ड उस वक्त कही थी ना, और अब जो आंटी की कंडीशन है, पिछले लाइक मार्च में उनका कैंसर मार्च अप्रैल में डायग्नोज हुआ था, उसको हमने ट्रीट करा लिया। मई में शी वॉज कैंसर फ्री। उनका कैंसर का वो पूरा एरिया स्टमक का जो गैस्ट्रिक कैंसर का है वो रिमूव कर दिया गया। 40% उनका स्टमक रिमूव हुआ था, बट वो बहुत अच्छी रिकवरी हो गई, उससे सब कुछ हो गया। बट उनका जो डायमेंशिया है, आप कहें अब तो डे बाय डे इतना ज़्यादा वो एग्रेसिव होता जा रहा है। और फिर मूड आपका ना कि उनको डेली रूटीन के टास्क तो नहीं याद रहते। लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि उनको नाश्ता दिया गया है, थोड़ी देर बाद वो कहेंगी मुझे नाश्ता नहीं दिया। अब जब बहुत ही एग्रेसिव स्टेज पे होती हैं वो डायमेंशिया की, समटाइम्स ऐसा होता है वो अपने बच्चों को भी नहीं पहचान पाती। लाइक मेरे हस्बैंड उमर हिज सन, तो कंफ्यूज शुरू हो जाती हैं कि ये तो मेरे भाई थे, ये फलां बंदा था, ये फलां बंदा था, ये मेरे हस्बैंड का जो है भाई है। और उनका डायमेंशिया अब एग्रेसिव हो चुका है। एग्रेसिव मीन्स कि वो उनको समटाइम्स जो है ना कंट्रोल करना चीज़ों को, उनका गुस्सा एग्रेसिव कंट्रोल इस हद तक एग्रेसिव हो जाता है कि वो अपनी मेडिसिन वो चीज़ें उठा के जो है फेंकना शुरू कर देती हैं। हमने उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट ने जो उनकी मेडिसिन दी हुई हैं उनके थ्रू उन्हें समटाइम्स सेडेट करना पड़ता है, समटाइम्स वो जो है उन मेडिसिन से सोती ज़्यादा है। मतलब बहुत सारी स्टेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ता है। आपको बताने का मकसद ये है कि जब आपको इनिशियली लगे कि आपके साथ ये चीज़ें होना शुरू हो रही हैं, तो आप अपना ख्याल करना शुरू करें, फ़ौरन से कंसल्ट करें किसी न्यूरोलॉजिस्ट से, और अपनी डाइट में चीज़ें लेके आएँ, स्ट्रेस कम कर लें, उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। क्योंकि आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके ना अपने आप को बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। क्योंकि बीइंग अ वाइफ, हाउस वाइफ स्पेशली जो घरों में रहती है ना लेडीज़, उन्होंने खुद को बिल्कुल ही वो आइसोलेट किया होता है। मेरी मदर इन लॉ ने क्या किया, और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारी ख़वातीन भी ऐसे करती होंगी कि लाइक हमने घर के मेजर काम किए, खाना बना लिया, घर की सफाई कर ली, बच्चों की टेक केयर कर ली, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मेरी मदर इन लॉ के ज़माने में तो टीवी था ना, टीवी लगाया, बस टीवी के सामने बैठ के ये एक्टिविटी, ये लाइफ थी। ना उन्होंने कोई वॉक करनी है, ना घर से बाहर निकलना है, ना सोशलाइज करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी ना हेल्थ के लिए। आप घर से निकलें, सोशलाइज करें, लोगों से मिलें जुलें, गपशप करें, फ्रेंड्स बनाएं, अपने लिए कोई एक्टिविटी रखें जिसको आप एंजॉय करें। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं।
तो हर वीडियो में मैं आपसे कुछ छोटी मोटी इस तरह की जो हेल्थ से रिलेटेड हैं चीज़ें वो डिस्कस करती रहूँगी। अपना ख्याल करें, क्योंकि अभी डायमेंशिया है, वो अल्जाइमर की स्टेज पे नहीं गया। अल्जाइमर वो स्टेज है जिसमें जो है आप अपने जो रूटीन के टास्क हैं, लाइक खाना खाना, शावर लेना, वॉशरूम जाना, ये तमाम चीज़ें भी भूल जाती हैं। और उस स्टेज पे जाने से पहले जो है अभी एग्रेसिव हो चुका है, और नेक्स्ट स्टेज अभी डोंट नो कब हमें वो फेस करनी पड़ जाए। तो इसी तरह आप शुरू से जब आपको छोटी छोटी अपनी जो है ना बॉडी में जब हमें कोई भी हल्का सा भी चेंज फील होता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बॉडी में कुछ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, बट हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। इग्नोर नहीं करना, छोटी छोटी चीज़ों को भी आप सीरियस लें। अगर आपको बीपी थोड़ा सा हाई फील हो रहा है, शुगर अप एंड डाउन हो रही है, तो इन चीज़ों को इग्नोर मत करें। लॉन्ग टर्म में आपको इनके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। मैं बता रही हूँ ना, मेरी मदर इन लॉ ने खुद को बस घर में काम किया, बच्चे देखे, बेड पे आके बैठ गई और टीवी देख लिया, तो बिल्कुल ही खुद को आइसोलेट कर लिया था। सोशलाइज नहीं करती थी। इवन अपनी फैमिली में इधर उधर आना जाना भी बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड, क्योंकि ऑब्वियसली आप वो घर में सारा दिन काम करने के बाद जब बंदा थक जाता है, हार जाता है। उनके पेरेंट्स भी अनफॉर्चुनेटली इधर नहीं थे, पाकिस्तान में नहीं थे, और पेरेंट्स की भी डेथ हो गई, और उस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस मैं यही कहूँगी कि सेल्फ केयर जो है ना, सेल्फिशनेस नहीं है। अपना ख्याल करना इज़ नॉट अ सेल्फिशनेस, ये बहुत ज़रूरी है आपके अपने लिए और आपसे जो कनेक्टेड लोग हैं उनका ख्याल करने के लिए। तो अपना ख्याल करें। तमाम लेडीज़ जो मुझे इस वक्त देख रही हैं, मैं यूट्यूब पे जो ये वीडियोस बनाती हूँ छोटी मोटी, इसका मकसद इट्स नॉट अबाउट कि मुझे आई हैव टू अर्न मनी आउट ऑफ इट। आई एम जस्ट मेकिंग देम फॉर माई टाइम पास, इंजॉयमेंट के लिए, और फिर मुझे एक इवेंट मिल। तो इट वॉज समथिंग अबाउट डायमेंशिया के लिए के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज दी है। बहुत ही थोड़ी सी नॉलेज है, खुद को मुझे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब पाला पड़ा है तो हमें भी समझ आना शुरू हुई है, और फिर उनको डील करना, सारी चीज़ें डील करना आसान नहीं होता। इट्स बेटर कि आप अपना ख्याल करें। अगर आपकी बॉडी में आप फिज़िकली मेंटली कोई चेंज नज़र आ रहा है, कोई आपको डाउन फील हो रहा है, तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने ब्लड टेस्ट करें। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि फ़ौरन से आपको चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं। इट टेक्स नो टाइम। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ जो है, और आपको चीज़ें डॉक्टर गाइड करेगा, बट गो टू डॉक्टर अगर आपको थोड़ा सा भी अप एंड डाउन अपनी हेल्थ में फील हो रहा है। डोंट इग्नोर। अगर आप खुद ठीक होंगी, खुद स्ट्रांग होंगी मेंटली फिजिकली, तभी आप अपने से कनेक्टेड लोगों का जो है सही से ख्याल कर पाएंगी। मैंने अभी थोड़ा सा वेट गेन किया हुआ है, मेरी शुगर लेवल जो है ना वो काफ़ी ख़राब आ रहे हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से, तो मुझे वेट रिड्यूस करना है। बिकॉज मुझे पता है कि जब मेरी जो है हेल्थ ख़राब होगी, शुगर अप एंड डाउन होगी, मैं अपनी फैमिली का उस तरह से ख्याल नहीं कर पाऊँगी जिस तरह से मैं नॉर्मल अच्छी हेल्थ के साथ कर सकती हूँ। तो इट्स मी जो अपने आप का ख्याल करेगी, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेगी, तो ही मैं अपने गिर्द लोगों का ख्याल कर पाऊँगी। अगर एक फ़ीवर भी होता है ना आपको, तो आपका पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, और जब इस किस्म के हेल्थ इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ें तो फिर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। बजाय इसके कि आप किसी पे लोड बने या किसी के लिए मुश्किल बने कि लोगों को हैंडल करना आपको मुश्किल हो जाए, उससे पहले आप अपना ख्याल करना शुरू करें। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं और गपशप करूँगी, बिकॉज आई हैव अ लॉट टू स्पीक अबाउट मैनी थिंग्स, हेल्थ के बारे में, स्पेशली सेल्फ केयर के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अभी की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे फिर मैं बहुत सारी बातें करूँगी, बहुत सारी गाइडलाइन दूंगी कि आप अपना ख्याल करके कैसे कर सकते हैं, सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, और छोटे छोटे स्टेप टुवर्ड्स बेटर लाइफस्टाइल कैसे ले सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी नई गपशप के साथ, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।